हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल LTP यूजर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग किसी पोस्ट मार्केट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, ना ही तो किसी चीज़ के ऊपर लर्निंग करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं सेबी के एक नए नियम के बारे में, एक नए रूल के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट है आप लोगों के साथ में बात करने के लिए। नया रूल, नया नियम क्या है, तो उसकी कुछ चीज़ें मैंने मॉर्निंग में आप लोगों के साथ में शेयर किया था अपने फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्कशन ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर। दोस्तों, वो चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें से बहुत सारी चीज़ें तो आपको पहले से ही पता है कि सेबी ने कई मर्तबा इस चीज़ के ऊपर एक्शन भी लिया है और कई मर्तबा सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा भी है कि कोई भी बंदा यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या फिर किसी भी तरीके के सोशल मीडिया पे बैठकर लाइव आकर किसी को भी कोई भी ट्रेड की एडवाइजरी नहीं दे सकता, या फिर कोई स्टॉक पिक करने की, कोई स्टॉक बेचने की, खरीदने की एडवाइजरी नहीं दे सकता है, टिप्स नहीं दे सकता है। फिर भी दोस्तों कुछ लोग यूट्यूब के ऊपर लाइव बैठते थे, लाइव रहते थे, 6-6 घंटा लाइव रहते थे और वो अपने ट्रेड्स भी बताते थे, कहीं ना तो कहीं ये भी बताते थे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगी, वहां से मार्केट रिवर्स कर सकती है, या यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन आ रहा है, और वो लोग ट्रेड कराने की कोशिश करते थे किसी ना तो किसी बहाने से। कोई लिखता था ओनली फॉर पेपर ट्रेड, कोई लिखता था ओनली फॉर एजुकेशन बेसिस पे। लेकिन होता क्या था, वहां पे वो लाइव बैठ के ट्रेड ही करवाते थे। आप लोगों ने मुझसे भी कई मरतबा रिक्वेस्ट किया कि मैं भी लाइव बैठूं आपके साथ मॉर्निंग में, अगर 6 घंटा नहीं बैठ सकता तो 2-2 घंटा ही लाइव बैठूं, 1 घंटा लाइव बैठूं। ऐसे आप लोगों ने भी कई मरतबा रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने। किसी ने अगर मुझे मैसेज भी करके कहा है तो उसने भी जवाब सेम पाया है, और अगर किसी ने कॉल भी किया है तो उसे भी मैंने बिल्कुल सेम ही आंसर किया है। और हर किसी को मैंने समझाया है कि अगर मैं लाइव बैठता हूं तो लाइव बैठने से होगा क्या, लाइव बैठने से मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी से इंक्रीज होंगे। सब्सक्राइबर्स का बेस इंक्रीज होगा तो मेरे स्टूडेंट्स भी बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो मुझे फीस मिलेगी। तो कुल मिला के फायदा तो मेरा ही है लाइव बैठने में। लेकिन मैंने हमेशा मना किया है कि इसके बावजूद भी मैं लाइव नहीं बैठूंगा। उसका कारण ये है कि सेबी हमें अलाउ नहीं करती है, और सेबी सिर्फ नॉन रजिस्टर्ड को ही नहीं अलाउ कर रही है, बल्कि मतलब सिर्फ नॉन रजिस्टर्ड जो जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ उन्हें ही लाइव बैठने से मना नहीं कर रही है, बल्कि जो लोग सेबी रजिस्टर्ड हैं वो भी लाइव बैठ के ट्रेड से डिस्कशन नहीं कर सकते हैं कि यहाँ से ट्रेड बनेगी, यहाँ से रिवर्सल आएगा, या यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ से कॉल लिया जाए, यहाँ से पुट लिया जाए, या फिर फला स्टॉक खरीदा जाए, ये इस स्टॉक को बेचा जाए। इन सब बारे में कोई सेबी रजिस्टर्ड बंदा भी बात नहीं कर सकता है लाइव बैठकर। तो हम तो खैर नॉन सेबी रजिस्टर्ड हैं, हमारा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कई मरतबा मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई भी हैं। सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो चीज़ें हमें पता है वो चीज़ें आगे सिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर किसी को सीखना है तो LTP यूजर्स का मोबाइल एप्लीकेशन अभी भी अवेलेबल है। 22 जून तक एप्लीकेशन है हमारा, 22 नहीं सॉरी 20 जून तक हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर है, अवेलेबल है। उससे पहले आप एनरोलमेंट करके अगर सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं, और रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पे हैं, अवेलेबल हैं। अगर मौका मिला तो एक और लाइव बैच भी स्टार्ट की जाएगी बीच में, अगर मौका मिला तो। वरना रिकॉर्डेड क्लासेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, 4 या 5 बैचेस की रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। अच्छा, और जिन लोगों ने भी पहले एनरोलमेंट किया है लाइफ टाइम कोर्सेज के लिए, उनके लिए भी ये है कि आप सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिए। आपके पास में 5-6 महीने हैं अभी भी, 5-6 नहीं कह सकते, तभी भी 3 से 4 महीने तो हैं कम से कम। आप बैठ के सभी के सभी कोर्सेज की रिकॉर्डिंग्स को देख लीजिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि शायद वहां से भी वीडियोस मुझे डिलीट करने पड़ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है उन सभी के लिए जिन्होंने कोर्स के अंदर एनरोलमेंट किया है, क्योंकि सेबी का नया नियम क्या आएगा वो किसी को नहीं पता था। अब ये नया नियम आया है, तो इस नए नियम के अनुसार हो सकता है कि जो रजिस्टर्ड लोग नहीं हैं वो लाइव बैठ के पढ़ा भी ना सके, तो इसलिए अब वहां से मुझे अपने सारे कोर्सेज को भी डिलीट करना पड़ सकता है। फिलहाल मैंने जून तक का टाइम लिया है कि मैं जून तक में चीज़ों को डिलीट करूंगा। अगर जून तक में चीज़ें सेटल हो जाती है, कहीं से क्लेरिफिकेशन आता है कि नॉन रजिस्टर्ड भी बैठ के पढ़ा सकते हैं, तो वीडियोस वहां से नहीं डिलीट होंगी। लेकिन अगर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आता तो हम लोग वहां से वीडियोस को डिलीट कर देंगे, क्योंकि सेबी के अगेंस्ट में हमें कोई भी काम नहीं करना है। ये होगी पहली चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि अभी भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पे लाइव मिलेंगे आपको, वही लोग लाइव बैठते हैं यूट्यूब पे जो फ्रॉड करते हैं, क्योंकि पहले ही वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहे हैं,
नियमों के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, अपनी ही कंट्री के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो अपनी ही कंट्री के रूल्स के अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है। अगर गवर्नमेंट नहीं अलाउ कर रही है तो उसे बंद कर देने में ही ज्यादा भलाई है। और मैं मॉर्निंग में लाइव नहीं आता था, आप लोगों में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे, तो मैं उन्हें ये चीज ये भी कहता था कि अगर मैं लाइव बैठूंगा तो मेरी खुद की ट्रेड्स भी जो है डिस्टर्ब होंगी। मैं अपनी खुद की ट्रेड को मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, जब मैं क्लासेस से भी अच्छा पैसा निकाल सकता हूं अपनी ट्रेडिंग से, तब मैं क्लासेस के चक्कर में या फिर व्यूवर्स के चक्कर में मैं अपनी ट्रेड्स को डिस्टर्ब क्यों करूं। और अब आप समझ सकते हो कि मैं क्या चीजें कहना चाह रहा हूँ। खैर जो भी है, अगर कोई लाइव भी है तो मैं आपसे ये कहूंगा कि हो सके तो उसे ज्वाइन मत कीजिए, किसी की एडवाइजरी पे ट्रेड करना छोड़ दीजिए। अगर आप खुद से ट्रेड कर सकते हैं तो ट्रेड कीजिए, वरना मत कीजिए। ट्रेड करना सीखिए, समझिए। ये भी ऐसी चीज नहीं है कि आप किसी के कहने पे आप अपना पैसा लगा दिए, है ना। और सेबी इसीलिए रेगुलेशंस को लाती है, सेबी इसीलिए हमेशा स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करती है। खैर ये तो हो गई सेबी की बातें। सेबी क्या करती है आप सभी को पता है, और सेबी क्यों करती है ये भी आप सभी को पता है, इसमें हमारी ही भलाई होती है। खैर मेन चीज ये है कि सेबी ने ये कहा है कि अगर कोई भी लाइव बैठ के मार्केट के अंदर काम करता है, या फिर अगर मैं पोस्ट मार्केट की भी बात करूं कि पोस्ट मार्केट भी अगर मुझे करनी है, तो मैं करंट डेट की मार्केट के ऊपर मैं बात नहीं कर सकता हूं। मुझे कम से कम 3 महीने पुराने डेटा के ऊपर ही मुझे बात करना होगा। तो अगर मैं पोस्ट मार्केट भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज के दिन में आज के बाजार की पोस्ट मार्केट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये पोस्ट मार्केट आज अपलोड नहीं होगी। ये अपलोड होगी आज से 90 दिनों के बाद, 3 महीने के बाद ही ये वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है, तो हर एक दिन की पोस्ट मार्केट की वीडियो आपको मिलेगी, ये सीखने के लिए कि आपने उस दिन में क्या क्या सही किया था, क्या गलत किया था, है ना। लेकिन वो कब मिलेगी, 3 महीने बाद मिलेगी। 3 महीने बाद आपको खुद को भी नहीं याद होगा कि आपने ट्रेड भी उस दिन किया था या नहीं किया था। तो उसके लिए सबसे बेस्ट उपाय ये है कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को बनाइए। जिस तरीके से मैंने सिखाया है, कई मर्तबा मैंने सिखाया है, उस तरीके से अपने ट्रेडिंग जर्नल को बनाइए। हर एक चीज उसमें मेंशन कीजिए कि आपने ट्रेड कब लिया था, कौन सा लिया था, कितना टाइम होल्ड किया, कितने पे लिया, कितने पे बेचा, कौन सी स्ट्राइक प्राइस थी, आईटीएम था, ओटीएम था, एटीएम था, क्या था, निफ्टी था, बैंक निफ्टी था, क्या था, और कितना परसेंट आपने प्रॉफिट बुक किया, कि आपने क्यों क्यों बुक किया, कि आपने लॉस बुक किया तो क्यों बुक किया, प्रॉफिट बुक किया तो क्यों बुक किया, आपको डर लगा अगर ट्रेड में तो क्यों लगा, आपका स्टॉप लॉस लगा तो क्यों लगा, आपको टारगेट आया तो क्यों आया, आपने 5% पे निकाला क्यों निकाला, 10% पे निकाला क्यों निकाला, आपने एक डायवर्जन पे प्रॉफिट बुक किया क्यों किया, 2 डायवर्जन पे किया क्यों किया। हर एक चीज को लिखिए। वो आपको ये बताएगा कि आप कौन से टाइम के ट्रेडर हो, आप कॉल के ट्रेडर हो, आप पुट के ट्रेडर हो, आप बुलिश ट्रेडर हो, आप बियरिश ट्रेडर हो, आप डरपोक ट्रेडर हो, आप ओवर ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर हो, आप दिन में 10 ट्रेड करने वाले हो, आप दिन में एक ट्रेड करने वाले हो, आप शांति से बैठने वाले हो, आप मार्केट में आते आते ट्रेड करने वाले हो, बिना किसी सिनेरियो के ट्रेड करने वाले हो, आप सिनेरियो का वेट करने वाले हो। हर तरीके की चीज आपको बताएगी आपकी ट्रेडिंग जर्नल। तो अपने जर्नल को प्रिपेयर कीजिए, वहां से आपको पता चलेगा जिस ट्रेड में आपको लॉस होगा, वो ट्रेड आपके पास जब लिखी हुई होगी तो 3 महीने बाद ही सही आप उस चीज को देख लोगे। हालांकि अभी तो मुझे कंफर्म नहीं है, बट फिर भी देखते हैं कि क्या होता है। अगर सर को भी कोई ऐसा क्लियर रिप्लाई आता है कि आफ्टर मार्केट हम पोस्ट मार्केट कर सकते हैं, तो हम जरूर पोस्ट मार्केट करेंगे और अपलोड भी करेंगे। लेकिन अगर ऐसी क्लियरिफिकेशन नहीं मिलती है तो 90 डेज बाद ही आपको आज का डेटा देखने के लिए मिलेगा। आज जो कुछ भी हुआ था बाजार में, उसका पोस्ट मार्केट आपको 90 डेज के बाद ही मिलेगा, 3 महीने के बाद ही मिलेगा। क्योंकि सेबी ने कहा है कि हम 3 महीने के बाद ही इस बाजार में डिस्कशन कर सकते हैं, फिर 3 महीने का जो प्रीवियस डेटा होगा उसके ऊपर ही हम बात कर सकते हैं, नए डेटा के ऊपर बात नहीं कर सकते। यानी कि मैं आज के बाजार के भी पोस्ट मार्केट, आज के बाजार के बारे में भी मैं आपसे डिस्कशन नहीं कर सकता हूँ, आफ्टर मार्केट भी। तो वो चीजें नहीं हो सकती हैं। दूसरी चीज ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि मेरी खुद की जो मॉर्निंग की जो ट्रेड्स होती हैं मैं उनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी से लेके 10 तारीख तक, यानी कि 10 फरवरी तक, 10 फरवरी तक मैं इंडिया में नहीं हूँ, आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, किसी काम से किसी वजह से आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ। 10 फरवरी तक मैं नहीं हूँ, तो 11 तारीख के बाद से मैं ये कोशिश करूंगा, 11-12 तारीख के बाद से मैं ये कोशिश करूंगा कि मेरी मॉर्निंग की भी जो ट्रेड्स होती हैं, जैसे मैं पहले अपने ट्रेड्स को शेयर करता था, रिकॉर्डिंग्स में ही शेयर करता था, कभी लाइव बैठ के शेयर नहीं किया, उन ट्रेड्स को रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग उसे देखिए, समझिए, अगर सीख पाते हैं तो। लेकिन वो ट्रेड्स आपके साथ शेयर भी कब होगी,
3 महीने बाद होगी। अगर आपको लर्निंग करना है तो वहाँ पे भी आपको अच्छा खासा मटेरियल मिल जाएगा। बाकी अगर आपको सारी चीज़ों को बहुत ही इजी वे में सीखना है, एलटीपी कैलकुलेटर को बहुत ही इजी तरीके से सीखना है, तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप से लॉगिन करके आप उसके अंदर के किसी भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे कोर्सेज 2 हैं, एक में आप 1 महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। वहाँ पे दोनों ऑप्शन है। एक है जिसमें आप लाइफ टाइम के लिए एनरोलमेंट ले सकते हो, जो कि अभी भी वहाँ पे वही सेट है कि आप लाइफ टाइम के लिए एनरोलमेंट ले सकते हो। हमने ये डिसाइड किया था कि फरवरी से लाइफ टाइम का एनरोलमेंट हम लोग कैंसिल करके 6 महीने के लिए ही एनरोलमेंट देंगे, लेकिन सेबी का ये नया नियम आया जिसके कारण से जो लोगों ने लाइफ टाइम में भी एनरोलमेंट लिया है उनकी वीडियोस का भी जो या फिर उनका भी एनरोलमेंट जो है वो इनडायरेक्टली वो जून तक के लिए हो चुका है कि वो जून तक ही उनको वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उसके बाद में भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अभी भी वहां पे मैंने लाइफ टाइम ही रखा है। अगर आप एनरोलमेंट करोगे तो जून तक के लिए कम से कम आपको हर एक वीडियो की रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस होगा। जून के बाद अगर ऐसा होता है, कुछ क्लेरिफिकेशन मुझे मिलता है जून तक, तो हम लोग उसको और एक्सटेंड कर देंगे, तो आगे भी लाइफ टाइम में जिनका एनरोलमेंट हुआ है उन सभी को वीडियोस का एक्सेस मिलते रहेगा। लेकिन अगर क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है हमें कुछ सेबी की तरफ से या फिर किसी भी तरीके से ऑथेंटिक सोर्सेज से अगर हमें क्लेरिफिकेशन नहीं मिलता है, तो मजबूरन मुझे ये क्लासेस वगैरह जो कुछ भी है ये सारी चीजें मुझे बंद करनी पड़ेगी और सुकून से बैठ कर सिर्फ और सिर्फ अपना ट्रेड करना होगा। इसका फायदा ये होगा कि मैं बैठ के अपने ट्रेड्स के ऊपर पूरा कंसंट्रेट कर पाऊंगा, लेकिन आप लोगों के साथ में मैं कोई भी चीज शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो यही सारी वो चीजें थी जो आप लोगों के साथ में डिस्कशन करना था, और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें, सारी बातें आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर चीजें आपको समझ में आती हैं, साइकोलॉजी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साइकोलॉजी ट्रेडिंग का। अपनी साइकोलॉजी को एकदम से हमेशा से ओपन रखना, ये चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इस बाजार में कौन जेन्यून है और कौन नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर की बात कर रहा हूँ, वो सेबी रजिस्टर्ड है। ठीक है, और उनका बनाया हुआ ये टूल है एलटीपी कैलकुलेटर, उनकी बनाई हुई थियरीज हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती हैं। इनका लोग मिसयूज भी करते हैं। मैं खुद की अगर बात करूं तो मैं खुद भी एलटीपी कैलकुलेटर ही सिखाता हूं और भी बहुत सारे लोग एलटीपी कैलकुलेटर को सिखा रहे हैं। लेकिन देखो, मुझे कभी इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं लाइव बैठूं, अपने सब्सक्राइबर्स को बढ़ाऊं, अपने स्टूडेंट्स को बढ़ाऊं। छोटे मोटे एडवर्टाइजमेंट जो पोस्ट होते हैं वो तो होते ही रहेंगे क्योंकि कभी कभार हम लोग डिस्काउंट्स वगैरह देते रहते थे, तो वो सारी चीजें तो अपनी जगह पे होगी। कि मैं प्राइसिंग में कम ज्यादा कर लूं वो अलग बात होगी, है ना, कि मैं प्राइस को कम ज्यादा कर रहा हूँ, लेकिन मैं जबरदस्ती से किसी को पकड़ के नहीं ला रहा हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सामने से कॉल किया कि सर मुझे ये चीजें आती हैं, अगर मैं आपका कोर्स ज्वाइन करूं तो मुझे क्या मिलेगा। मैंने उनको सामने से कहा कि आपको ये जब सारी चीजें आती हैं तो आप कोर्स ज्वाइन क्यों करोगे। आप ऐसे ही सिर्फ टेलीग्राम पे जुड़े रहो, तो जो मैं मैसेजेस करता हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा बाजार अच्छी तरीके से। और उन्हें मैंने सामने से कोर्स में एनरोलमेंट लेने से मना किया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर उनमें से किसी ने इस वीडियो को देखा तो एक बार जरूर ये चीज पोस्ट कर देना कि सर ने मुझे भी मना किया है। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों को मैंने मना किया कि जबरदस्ती अपने पैसे मत डालो, 2-4 हज़ार रुपए 5 हज़ार रुपए लेके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है आपका। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपए बहुत कम होते हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है। मैंने अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट किया था 4 हज़ार रुपए से। ठीक है, तो इनकी बहुत वैल्यूज है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पैसे की वैल्यू नहीं है या फिर मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बेहद जरूरत है। हर किसी को पैसे की जरूरत है। जो बड़े बड़े जो करोड़पति अरबपति उन्हें भी पैसों की जरूरत है, वो भी पैसों के लिए काम करते हैं। उनका पैसा उनके लिए काम करता है, वो पैसे के लिए काम करते हैं। हर काम हर कोई करता है। तो मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत पैसा नहीं, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मुझे भी पैसों की जरूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे गलत तरीके से पैसे वसूलूं। तो मैंने कभी किसी से गलत तरीके से पैसे फिलहाल अब तक तो नहीं वसूले हैं। और आगे आप लोगों से भी ये कहता हूँ कि जहाँ कहीं पे भी आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फीस के नाम पे इन्वेस्टमेंट करते हो, फीस पे करना दोस्तों इन्वेस्टमेंट होती है, तो सोच समझ के कीजिए कि क्या वो बंदा जेन्युइन है, सही है, तो ही इन्वेस्टमेंट करो। ठीक है, रहा सवाल लाइव आने का, तो लाइव तो ना इससे पहले कभी आए, ना आज लाइव हैं, और ना ही तो इन फ्यूचर शायद कभी लाइव आने की कोशिश करेंगे। बीच में आप लोगों ने कहा तो मैंने कोशिश भी किया था कि लाइव आऊंगा, लेकिन उसके जो नियम्स थे वो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे, इसलिए मैंने लाइव नहीं आया। लाइव आने से मैं दूर रहा हमेशा और लाइव नहीं आया। और अभी
नियम्स बहुत ही क्लियर हो गए कि लाइव आ भी नहीं सकते, और अगर आए भी तो 3 महीना पुराने डेटा पे बात करना है। तो लाइव आके 3 महीने पुराने डेटा पे बात करने का भी कोई मतलब होता नहीं है। इसका मतलब कि लाइव नहीं आना, बिल्कुल पिक्चर एकदम से क्लियर है कि लाइव आना ही नहीं है इन फ्यूचर भी। तो सारी चीजें यहीं पे हो जाती हैं क्लियर। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही। और ये था काफी इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर डिस्कशन था ये। फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में 10-11 तारीख के बाद में, 12 तारीख के बाद में फिर अगली कोई वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। तब तक में अगर कोई क्लियरिटी आई तो पोस्ट मार्केट भी करेंगे, अगर क्लियरिटी आती है तो, नहीं आती है तो 3 महीने बाद में आपको हर एक रोज का जो पोस्ट मार्केट है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा हमेशा की तरह। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर पूरी चीजें समझ में आए तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, कोई डाउट बचा हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिएगा, और अगर चीजें समझने वाली लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में 10-12 दिनों के बाद। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।